हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम पढ़ा रहे थे समांतर श्रेणी और 50 चैप्टर है जो प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण हम किए थे। आगे के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम करने वाले हैं। क्वेश्चन उदाहरण हो चुका है तो ठीक है, और इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। सारी चीजें मिलती रहेंगी, हर एक वीडियो हर एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होते हुए। ठीक है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ आती हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। मैसेज आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी आप कर सकते हैं। सबका ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे जाते हैं वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है, करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या बोला, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 7 12 10 पदों तक हमको 10 पदों तक ज्ञात करना है। इनके योग जैसे कि 2 7 12 इसी तरह के कुल 10 पद हैं, यानी हमको n का मान दिया है। हमारे पास n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर में n/2 2a n-1 और a d। ठीक है, ये है। तो a का मान यहां से क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा और d क्या होगा 7 - 2 यानी कि 5, और n का मान हमको क्या दिया है 10 दिया है। तो S10 बराबर 10/2 2 × 2 + 10 - 1 और a 5। ठीक है, ब्रैकेट 5 हो जाएगा 4 9 × 5 और ये बंद 9 5 जा 45 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49 और ये हो जाएगा 5 का गुणा कर लीजिएगा। इसमें 5 9 45 हो जाएगा, 5 चौक के 20। ठीक है, 245 यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 245। ठीक है, आप इसे गुणा करेंगे तो 245 आएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी का हम तीसरा करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हम करेंगे। दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बोला है कि 0.6 1.7 और 2.8 डॉट 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 हो जाएगा। और यहां से 100 पदों तक निकालेंगे तो सेम उसी तरह करेंगे हल। a का मान क्या है 0.6 है, d का मान क्या हो जाएगा 1.7 माइनस में 0.6 यानी कि 1.1, और n का मान क्या है 100। तो s 100 बराबर 100/2 ब्रैकेट में 0.6, यहाँ पर 2 × 0.6 प्लस में 100 - 1 और यहाँ से 1.1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो जाएगा 50 1.2 प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा 19 9 और 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 यहाँ से 9 और 9 9 9 और 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका कर लीजिए प्लस और इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, अगर इतना नहीं आएगा तब तो बेकार है।
ठीक है, इसको इसका गुणा करेंगे तो देखिए 9 9 और 9 है 2, ठीक है, दोनों 18, दोनों 18 एक उन्नीस, दोनों 18 एक 19, फिर के बाद 9 9 यहाँ से 9, तो कितना हो गया यहाँ से 8 8 9 10 11, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 11988 में 5 से गुणा कर लो, 50 से नहीं दशमलव आपका यहाँ पर आ गया, तो 5 देखिए 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 2 4 1 5 2 एक बार 8 5 40, 8 40 से 44, फिर 45 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 4 हासिल, 5 एकम 5 5 4 9, फिर 5 एकम 5, ठीक है, 0 0 4 9 9 5, दशमलव यहाँ पर आएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5994 करके हमारा आंसर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान से कर लेंगे। करिए इसको एक बार, ठीक है, ओ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखिएगा, अगर ध्यान देते हैं तो इसमें 12 से हम गुणा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम 12 इसमें तो जोड़ेंगे ना, ठीक है, यहाँ तो 12 जोड़ेंगे, ये क्या है 1.2, यहाँ 0 हुआ, मतलब 1.9 1 10 फिर 10, फिर 5 से गुणा कर देंगे 0, 5 एकम 5, पहले 0 बढ़ा लो, 0 0 0, फिर उसके बाद 5 5 0 5, तो 0 5 5 5 0 5, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो 5 0 5 5, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 12 को भी हम मतलब 1.2 को भी हम क्या कहे थे, गुणा कर दिए थे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का हम पहला कर लेंगे या फिर इसी का चौथा देख लीजिए, पहले का ही क्या बोला है कि 1/15 माइनस 1/12 1/10 10.11 पदों तक निकालना है हमको। तो ए का मान दिया है 1/15, डी निकालें 1/12 माइनस 1/15,
इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये 5 - 4 1/60 हो गया। अब S 11/2 ब्रैकेट में 2/15, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, फिर प्लस में 11 - 1 और ये 1/60 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो 11/2 2/15 प्लस में 10/60 हो जाएगा। इनका एलसीएम लो, नहीं काटे क्योंकि एलसीएम लेना आसान हो रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस में 10/11/2 18/60 गुणे 11/2 2 9 तो 99/60 3 से काट दो 33/30 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। आगे चले, चलिए तो अगले उदाहरण, अगले मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है पहला। उसमें क्या बोला है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिएगा 7 + 10 1/2 + 14, इस तरह से करते करते 84 क्या दिया है, 84 दिया है। तो योग फलों को ज्ञात करना है हमको कि टोटल योग कितना होगा। ठीक है, यही तो निकालना है, निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा कैसे निकाल रहे हैं यहाँ से, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से अगर हम a का मान देखते हैं तो 7 है, और वहीं d का मान देखते हैं तो 20 और 21 - 2 और /2 माइनस में 7 14 हो जाएगा। 14 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये d का मान हो गया। और हमको एक कितना दिया है, 14, ये 84 दिया है। कितना, 84। लास्ट नंबर हमको क्या दिया है, 84 दिया है। तो लास्ट नंबर हमको 84 है। जब हमको लास्ट नंबर दिया रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां से हम an वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या, देखिए an रखकर n का मान निकालकर फिर उसके बाद क्या Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद इन सभी का योग पता चल जाएगा। एक कर सकते हैं इसको। ठीक है, सोचिए सोचिए एक बार कैसे लगेगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर भी आप बताइए कैसा लग रहा है। चीजें वीडियो समझ में आ रही है, सवालें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी डाउट आते हैं आपको
आप कमेंट कीजिए। तो जैसे हमने बोला वहाँ कि क्या करना है कि हम an यहाँ से निकाल लेंगे कि लास्ट वाला पद दिया है, an दिया हमको 84। जब से n का मान निकालेंगे, इनका योगफल निकाल नहीं सकते, तो n का मान निकाल लेते हैं पहले। तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d का मान। तो an 84 दिया है और a हमको 7 है और n निकाल लेंगे, ये दिया है 7/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7/2 n माइनस में 7/2 और प्लस में 7, तो 84 हो गया। 7 दूनी 14। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 7 घटेगा तो बचेगा 7। तो 7/2 प्लस 7/2 n। ठीक है, इसको इधर लाइए, 84 इसको इधर लाएंगे तो 84 माइनस में 7/2 बराबर में 7/2 n। इसका इधर करेंगे गुणा, 2 7 14 के 4, 2 9 18, 18 2 8 16, 16 1 17 माइनस 7/2 बराबर में 7/2 n। ये 7 से 7 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बटे में है और बराबर में भी है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा लो, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ से 6 हो जाएगा फिर 1। ठीक है, और बराबर में 7 n। इसको देखो काटो तो कितने बार में कट जाएगा, 7 दूनी के 14 होगा। सही किए है ना, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। ठीक है, एट्टी फोर है, 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 8 16 1 17। ठीक है, 7 हो गया, वो भी ठीक है। यहाँ से 7 हुआ, एक चीज का मिस्टेक किए हैं हम, तो 14 में 7 बचा, इधर गया माइनस 2 14 2 8 16 17, 7 घट गया। देखिए इसको इधर लाइए, -7 बराबर में n माइनस 1 7/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। यहाँ से ये 77 हो गया। इसको इधर लाइए, इसको जब इधर लाएंगे तो ये जाएगा ऊपर, क्योंकि ये दोनों के गुणा में है तो वो ये ऊपर जाएगा गुणे में और 7 नीचे में, तो 11 आ जाएगा। यहाँ से n माइनस 1 ये हो गया 22 और ये माइनस इधर आएगा तो +1 बराबर में n +1 हो जाएगा, इधर माइनस आएगा, इधर तो हो जाएगा 23। n का मान कितना हो गया, 23 आ गया। ऐसा लग जाएगा। ठीक है, ऐसा लगा सकते हैं, फिर वैसे लगाइएगा, वैसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक किए थे। ठीक है, n का मान निकल गया, हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 और d का मान, तो S23/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 7
प्लस में 23 - 1 और ये डी का मान क्या है 7/2 है। तो 23/2 ब्रैकेट में 14 प्लस में 22 हुआ, गुणे में 3/2 हो गया। इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ से 14 प्लस में 33 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। 23/2 इसको जोड़ लो, हो जाएगा 7, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 23/2 हो गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सही में आंसर दिया है, उतना तो आप बदल ही सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी का। हम इसका तीसरा कर लेते हैं, दूसरा खुद से कर लीजिएगा। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस में इस तरह चलता गया, प्लस -230। ठीक है, तो जैसे लगा उसी तरह लगाएंगे। ए का मान -5 है, डी हो जाएगा -8 और माइनस +5 हो जाएगा, यानी कि -3 आ जाएगा। समझ में आया बात? हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम an हमको दिया है -230, तो an बराबर में -a प्लस n माइनस और ये -3। ठीक है, तो -5 -3n और प्लस में 3 घटा तो बचा -2 -3n। और यहाँ से हमको दिया है an का मान कितना दिया है -230, यहाँ से -230 इसको इधर लाओ, -230 माइनस प्लस हो गया -39। इसको घटाओ, बचेगा कितना, घटाओ फटाक से। ठीक है, देख लीजिए कितना आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा, 2 और यहाँ से 8। ठीक है, माइनस से माइनस करते 3 7 21, 3 6 18। n का मान आ गया, ये सही है। जब हमको n का मान निकल गया तो हम निकालेंगे s 76/2, 2 मल्टीप्लाई -5 और यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद n हो गया 76 -1 और d का मान क्या हो गया -3 ब्रैकेट क्लोज। a हो जाएगा, भाग दे दो, 2 3 2 8 2 5 10 माइनस का और ये प्लस हो जाएगा, इसको घटा लो 75 माइनस में ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सबको करो सॉल्व। 75 मल्टीप्लाई -3 करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 22 और भी माइनस का 10। हाँ ठीक है, ये हो गया। और इन सभी को इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 235 माइनस में और 38। इनका गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। ठीक है, 235। ठीक है,
इसका आप गुणा कर लीजिए। चलिए हम तीसरा पे आते हैं। देखिए तीसरा क्या बोला है, देखिए हम बोले थे कि इसमें दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तीसरा का पहला करते हैं। इसमें बोला है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद कीजिए, जिसमें हमको दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, n और Sn ज्ञात कीजिए। अभी हम n और Sn ही तो ज्ञात किए हैं, तो फॉर्मूला दो यूज होंगे। देखिए an भी दे दिया हमको, तो an बराबर में a प्लस n माइनस 1 और d। an है 50, a है 5, n हम निकालेंगे, d का मान है 3, तो 5 3 n माइनस का 3, ये हो जाएगा 2 प्लस में 3n, ये 50 इधर आएगा तो माइनस 48 बराबर में 3n। इसको काट दो, 3 एक कम, 3 छके n का मान 16 आया। जब n का मान 16 आया तो Sn निकालेंगे, तो Sn बराबर में n/2 2a n माइनस 1 और d और ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हो जाएगा यहां से S16 16/2, 2 मल्टीप्लाई a का मान है 5, a 16 माइनस 1 और d का मान है 3 ब्रैकेट बंद। यहां से हो जाएगा 2 8 16, काटेंगे तो ये 10, यहां से हो जाएगा 15 15 तिया के 45, घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 तिया कर लिए। हम इसको जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, गुणे में 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 44, 440 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तीसरा के क्वेश्चंस और सारे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, और क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आपको जितना समझ में आया होगा एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।